नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट को एज अ डिसिप्लिन कब ट्रीट किया जाता है? मैनेजमेंट हमेशा एक डिसिप्लिन होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम एक प्रिंसिपल में काम कर रहे होते हैं। हमें जब तक एक प्रिंसिपल में काम करते हैं तो वहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। ओके, हम लोग तभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाते हैं। हमें उन प्रिंसिपल को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना होता है, इसीलिए हम इसको डिसिप्लिन ट्रीट करते हैं। हम लोग कुछ भी इनफॉर्मल नहीं करते हैं। मैनेजमेंट में सब कुछ फॉर्मली करना होता है। चाहे आप सबऑर्डिनेट्स की बात कर लीजिए या फिर सुपीरियर्स की बात कर लीजिए, सब में एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप भी ट्रीट किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप होते हैं वो एक सर्टेन थिंग्स के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। सब में अलग अलग फील्ड ऑफ स्टडी हम उन लोगों का चलता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि एक ग्रुप है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अथॉरिटीज़ दी जा रही हैं, और एक दूसरा ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है या फिर जो उन डिसीजंस को फॉलो कर रहा है और एक्शंस ले रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस कब बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? तो साइंस क्या होती है? साइंस रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। तो साइंस में हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज करते हैं, ये होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपेरिमेंटेशन होती है, जो कि कुछ सिमिलर होती है आपके मैनेजमेंट से, क्योंकि यहाँ पर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का काम होता है। ऑब्जर्वेशन भी हम लोग करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक चीज़ तक नहीं होता। मैनेजमेंट हमारा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ तक नहीं होता है सीमित, लेकिन साइंस हमारा एक पर्टिकुलर फील्ड में या फील्ड ऑफ स्टडी हम कह सकते हैं वहाँ तक लिमिटेड होते हैं ये। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इसीलिए इसको प्योर साइंस नहीं कहते हैं। इसे पूरा हम लोग साइंस नहीं बोलेंगे, कंप्लीट साइंस नहीं बोलेंगे। इट इज़ लाइक अदर साइंस। अदर साइंस कौन कौन से हो सकते हैं वो आप अच्छे जानते हो। इट इज़ अदर साइंस लाइक सोशल साइंस। फाइन। It is also related with the human beings and not an exact science like physics and chemistry। तो आपने ये देखा कि मैनेजमेंट आपका ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, जहाँ पर आप लोग ह्यूमन के बारे में क्या करते हो, रिसर्च करते हो, उनके बारे में फिर बात करते हो। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात होती है, आप उनको कोऑर्डिनेट करते हो, आप उनको डायरेक्शन करते हो, साथ में उनके साथ आप उनके साथ आगे बढ़ के एक पर्टिकुलर गोल के लिए आप काम भी करते हो। लेकिन यहाँ पर साइंस क्या होता है? साइंस एक स्टडी होती है, एक एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं है ये, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तरह नहीं है। इसीलिए इसको अदर साइंस बोला जाता है, या कह सकते हैं सोशल साइंस बोला जाता है। मैनेजमेंट में बी रिगार्डेड एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। इसे हम इनएग्जैक्ट साइंस के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स साइंस के हैं, बट नॉट ऑल। सभी फीचर्स आपके साइंस के नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे। मैनेजमेंट बीइंग अ सोशल साइंस, इसे सोशल साइंस कह सकते हैं विद पीपल एंड देयर बिहेवियर, बट ह्यूमन बिहेवियर कांट बी सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। तो भाई यहाँ पर सोशल साइंस डील इसकी करता है कि वो पीपल के बिहेवियर की, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, बट ह्यूमन बिहेवियर कांट बी सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेकिन हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे कभी भी लेबोरेटरी में, इसीलिए ये आपका साइंस नहीं बन पाता फुल, ये कह सकते हैं प्योर साइंस नहीं बन पाता। एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर विद कंप्लीट एक्यूरेसी। इसी कारण से जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज अ मैनेजमेंट में, और कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट इट्स पॉसिबल इन नेचुरल साइंस। और ये नेचुरल साइंस में क्या होता है? पॉसिबल होता है। जो आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती हैं उन सब में आपका पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट refers to the application of skills and knowledge to attain the desired goals।
तो आर्ट क्या होती है? जब भी आप एक क्रिएटिव वे में किसी काम को करते हो, तो यहाँ मैनेजमेंट में भी यही चीज़ है, आप क्रिएटिविटी दिखाओगे, साथ ही साथ अपनी स्किल्स दिखाओगे और अपनी नॉलेज के साथ कोई काम करते हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आर्ट। और इसमें आपकी एग्जिस्टेंस होती है थ्योरेटिकल नॉलेज की भी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या दोनों हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हो, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट कैन बी रिगार्डेड एज बोथ साइंस एंड आर्ट। इसको हम साइंस एंड आर्ट दोनों कंसीडर करेंगे बिकॉज इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व हैं, कंबाइंड हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, अगर मैनेजमेंट साइंस में बात करें, साइंस के रूप में बात करें, तो वो प्रोवाइड क्या करता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वो प्रोवाइड करता है, विच कैन बी यूज्ड टू ट्रेन द प्रोस्पेक्टिव एंड प्रेजेंट मैनेजर्स। तो आप इससे क्या कर सकते हो, उनके बारे में, तो आप इससे क्या कर सकते हो, मैं जो मैनेजर्स हैं उनको आप एक प्रॉपर नॉलेज दे सकते हो, आप सिस्टमेटिक वे में उनको गाइड कर सकते हो। ये आपको कौन सिखा रहा है, ये सब साइंस सिखाती है, उनको प्रिंसिपल पे काम कैसे करना है ये सब साइंस सिखाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट एन ओल्ड सेइंग, पहले ये कहा जाता था कि मैनेजर आर बॉर्न हैज़ बीन रिप्लेस बाई मैनेजर आर मेड। तो पहले ये बोला जाता था, ये कहावत थी कि मैनेजर पैदा होते हैं, मैनेजर बनकर पैदा होते हैं लोग, लेकिन ये अब रिप्लेस हो चुका है। अगर मैनेजर के पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो वो मैनेजर नहीं हो सकता, और जिनके पास वो मैनेजरियल स्किल होती हैं वो मैनेजर हो सकता है। तो मैनेजर्स आर मेड, मैनेजर बनाए जा सकते हैं, तो ये चीज़ अब रिप्लेस हो चुकी है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट इन्वॉल्व्स, अगर मैनेजमेंट आर्ट की तरह से बात किया जाए तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पर्सनल प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर। अगर आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, ओके, वन मस्ट यूज़ थ्योरेटिकल नॉलेज अलॉन्ग विद पर्सनल प्रैक्टिस। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ ही साथ पर्सनल प्रैक्टिस की भी जानकारी होनी चाहिए एंड क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज देता है साइंस, और पर्सनल प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आपकी स्किल्स से मिलती हैं, जो कि आपकी आर्ट कहलाती है। एंड डेवलप वंस ओन स्टाइल ऑफ मैनेजिंग, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टाइल से, अपने तरीके से मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। इन फैक्ट साइंस एंड आर्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यहाँ पर एक के बिना दूसरा चलना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को। आगे देखिए, नॉलेज विदाउट स्किल, मतलब साइंस के बिना आर्ट इज़ यूजलेस। फाइन, अगर आपके पास प्रिंसिपल हैं और आपको काम करना नहीं आता, उन प्रिंसिपल पे फोकस करना नहीं आता, आप उनसे एक प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, साथ ही साथ आप उससे किसी की स्टडी नहीं कर पा रहे हो, और आप क्रिएटिव भी नहीं हो, तो ये आपके लिए बेकार है एंड डेंजरस भी हैं, यूजलेस एंड डेंजरस। एंड अगर आपके पास स्किल है विदाउट नॉलेज, मतलब आप काम तो अच्छा कर लेते हो लेकिन आपके पास पता ही नहीं है कि आपको किस प्रिंसिपल पे करना है, और क्या उसके रूल्स होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, तो आप वहाँ पर भी बेकार होते हैं, वहाँ पर भी आपकी कोई काम की नहीं आने वाली। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और कम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसको मैनेजमेंट को प्रोफेशन कब हम लोग ट्रीट करते हैं और प्रोफेशन होता है क्या, ये देखते हैं। प्रोफेशन इज़ अ स्पेशलाइज फील्ड, ये एक स्पेशलाइज फील्ड होता है, उस पर हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर हमें बार काउंसिल या फिर अपने एसोसिएशन से हमें परमिशन मिलती है, दैट इज़ प्रोफेशन, उसे हम प्रोफेशन बोलेंगे, तभी आप कह सकते हो कि यू आर प्रोफेशनल। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं आपके, वो फीचर्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आप प्रोफेशन में रखते हैं, आपको नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, ऐसा ही आप मैनेजमेंट में भी होता है, दोनों सेम इसीलिए कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट में आपको रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, कोई भी पर्सन जिसको थोड़ी नॉलेज है वो वहाँ पर जा सकता है और मैनेजमेंट कर सकता है,
कोई भी स्पेशल नॉलेज वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में क्या ऐसा होता है कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जिसके लिए आपको सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेट आप होने चाहिए, फिर आप एग्ज़ामिनेशन को पास किए होने चाहिए और आपको परमिशन होनी चाहिए आपके एसोसिएशन से, तब आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशनल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें कि प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो आप जानते हैं प्रोफेशन में एसोसिएशन ही आपको ग्रांट करेंगे, परमिशन देंगे, मेंबरशिप प्रोवाइड कराएंगे, तभी आप लोग अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो उनको, चाहे आप बार काउंसिल से हों, चाहे मेडिकल काउंसिल से हों, ठीक है। तो आपको इन सब के लिए परमिशन लेनी ही पड़ेगी आपके काउंसिल से, अपने एसोसिएशन से। लेकिन आपको मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको किसी भी तरीके के प्रोफेशनल एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। और यहाँ पर अगला क्या है, सर्विस टू अदर्स। मेनली प्रोफेशन आपको सर्विस मोटिव के लिए ही प्रेरित करेगा, आपको डेडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट आपको सर्विस देने के लिए नहीं बोलता है। इट इज़ अ स्किल। ये एक स्किल है जो जिससे आप क्या कर सकते हैं, लोगों को डायरेक्शन दे सकते हैं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, एक पॉइंट इसमें भी ये भी है ट्रेनिंग का। तो प्रोफेशनल में आपको फॉर्मल ट्रेनिंग ज़रूरी है, आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप ट्रेनिंग पास नहीं हैं, आप ट्रेनिंग नहीं करके आए हैं, तो आपको प्रोफेशन नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको फॉर्मल ट्रेनिंग हो या ना हो, ये दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी आता है कि आप अगर मेंबर हैं बार काउंसिल के या फिर मेडिकल काउंसिल के, कहने का मतलब आप एसोसिएशन से मेंबरशिप आप लेके रखते हो, तभी आप वहाँ पर प्रोफेशनल हो गए। अदरवाइज़ आप प्रोफेशनल कंसीडर नहीं किए जाओगे। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, मैनेजमेंट कांट बी रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन हम नहीं कह सकते। इन ऑल रिस्पेक्ट हम हर चीज़ में उसको प्रोफेशन नहीं कह सकते, बिकॉज इट हैज़ ओनली सम ऑफ द फीचर ऑफ प्रोफेशन। इसमें कुछ ही फीचर आगे प्रोफेशन के हैं, ना कि सब, बट नॉट ऑल। It may also be noted that though there is growing awareness in the society to employ properly educated and trained people for managing business enterprises, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये सोसाइटी में नॉलेज होनी चाहिए कि एक प्रोफेशनल या एक एजुकेटेड बंदा या एक एजुकेटेड पर्सन या ट्रेंड पर्सन मैनेजमेंट करता है किसी बिजनेस का, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। ओके। और यहाँ पे मैनेजर कांट ऑल टुगेदर भी एलिमिनेटेड। यहाँ पर आपके मैनेजर्स भी हैं जो एलिमिनेट नहीं होंगे किसी भी तरीके से। आप फिर आगे क्या दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ टुडे इज़ बिकमिंग क्रिएटिव रैदर देन अडेप्टिव, बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट्स एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एथिक्स को भी देखकर काम करना पड़ेगा, क्रिएटिव वे में काम करना पड़ेगा। इट इंडिकेट्स दैट नाउ मैनेजमेंट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशन। लेकिन आगे चल के हम इसे कह सकते हैं कि ये आपके प्रोफेशन में ही बदल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने मैनेजमेंट देखा, साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे, साथ में हम लोग प्रिंसिपल भी देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और आगे चल के हम लोग फंक्शन पे भी बात करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।